स्वामी उमेशानंद। स्वामी भाई उमेश जी, आपको जय श्री राम, हर हर गंगे महादेव, ईश्वर कृपा करे आपको और बड़ी उपाधि मिले। मुझे बड़ा हर्ष हुआ, आपका फेसबुक आपके चैनल पे देखा मैंने कि आपको बड़े पद से स्वामी की एक उपाधि देके पिरोया जा रहा था, वहाँ पे जयमाल हो रहा था, उत्सव हो रहा था। तो वो संस्था ओशो की थी मेरे ख्याल से। हाँ जी, मैं ओशो वर्ल्ड ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, ओशो वर्ल्ड में आपको ये उपाधि मिली जी, तो उन्होंने मेरा, आप जहाँ जाते हैं वहीं पे कोई न कोई अपना स्थान प्राप्त करते हैं। ये सब ज्ञान की महिमा है क्या? ये तो बस सब परमात्मा जाने। अच्छा, मैं तो बस एक संदेशा मिला कि आप हमारे शिविर में आइए, और उन्होंने मुझे बुलाया, और न जाने क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मेरे से बातचीत की और अगले दिन डिसीजन लिया कि इनको हम संन्यास देते हैं और उन्हें स्वामी बनाते हैं। जी, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया, स्वामी पद से नवाजा, और मुझे रुद्राक्ष की माला पहनाई जो वहाँ के गुरु थे उन्होंने, और पूरे वर्ल्ड में मुझे स्वामी पद से घोषित कर दिया गया कि आपका कहीं भी आप हमारे आश्रम में आ जा सकते हैं, कभी भी। जी, और सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू। और आप इस स्पिरिचुअल रास्ते पे आप जाके इस पद को हासिल कर रहे हैं, और हमारा बड़ा सौभाग्य है जी कि हम आपके मित्र हैं, और हमें डे बाय डे आपका जो साथ और ज्ञान की जो बरसात मिलती है उससे मैं भीग जाता हूँ। और भीग भीग के मैं भी मदमस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। हर तकलीफ से निकल के और खुश रहने की आदत सी हो गई है। वो क्या ज्ञान का ही असर है क्या? सर्वत्र ज्ञान तो है ही है। कहते हैं भगवान से भी बड़ा ज्ञान है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ज्ञान से ही तो भगवान को पहचान सकते हैं आप। ज्ञान नहीं होगा तो भगवान भी सामने आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, बताइए। तो ज्ञान तो सर्वत्र है और कण कण में व्यापक है ज्ञान जी। और जो मैं का अस्तित्व है वो ज्ञान का प्रतीक है, यानी वही ज्ञान है। यानी जो आपका आधार है वो ज्ञान ही है। तो आप कहते नहीं है ज्ञानी तू आत्मा, मुझे बहुत प्रिय है, श्री कृष्ण ने कहा है। तो आत्मा के लिए कहा गया है, तो आत्मा सर्वज्ञ ज्ञानी है। जी, तो आप बताइए आगे। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आज हम लोग एक ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, आप दर्शक भी देख रहे होंगे, इसमें कितने ऐसे होंगे जो खुद रील बनाते हैं, और अच्छी बात है, रील बनाना चाहिए। अपने मनोदशा, अपनी वेदना आप अपने प्रिय को शायद शब्दों से बयां नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा एक माध्यम है। और हमारे जो प्रिय है वो रील को जब देखते हैं ना स्वामी जी, उमेश भाई, मैं बता रहा हूँ कि मेरा दिल गदगद हो जाता है। 500 लोग देखते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं करते लोग, लेकिन जो 50 और 100 लोग कमेंट करते हैं ना, वो मेरा दिल जीत लेते हैं। और मुझे तब पता चलता है कि ये वर्षों के बाद हमें मिलते हैं, ये मुझे इतना प्यार करते हैं। कई लोग घर से भी ज्यादा आपको प्यार उसमें मिलता है। रियली कह रहा हूँ, मिलता है। खुशी भी घर से ज्यादा आपको वहाँ मिलती है। बिल्कुल। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं, अरे अशोक भाई क्या प्यारा, नजर न लग जाए, क्या हुआ आजकल आप दुबले हो गए हो। यानी कि हमारी वेदना उनको महसूस होती है। फिर उनको कॉल करके मैं अपना कष्ट या दुख उनको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं पहचान लेता हूँ कि इनसे हमें अपनी बातें कहना चाहिए। रियली कह रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं खुश रहा करिए, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा लगता है, आप हर पल ऐसी चीजें डालते रहते हो, आपका बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो आप बताइए, मैं आई कांट एक्सप्लेन, मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी भी कहते हैं कि अपनी जो वेदना है ना, वो आप अपने प्रियजन को कहने में सकुचाते हो, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं ना, आपकी सोच, आपकी हरकत, आपकी बातचीत, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो आपको बयां करते हैं कि आप ऐसे रहा करो। दरअसल क्या है, इसकी वजह ये है कि हमने शरीर भाव में आकर के अपने को शरीर मान करके एक रिश्ता जैसे ही बनाया है कि पति पत्नी का, और उससे हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, प्रिय बन जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो हम एक सीमित परिवार में सिमट के रह जाते हैं, सीमित दायरे में रह जाते हैं। लेकिन वास्तव में हम कुछ और है। लेकिन हम झूठ की दुनिया में फंस जाते हैं। ये झूठी बनाई हुई दुनिया है, जो हमने शादी की, एक परिवार बनाया, हम उसी को परिवार मान लेते हैं ना। तो उससे क्या है, हमें पूरी संपूर्ण खुशी नहीं मिल पाती है। वजह क्या है, सीमित हो गया वो। सीमितता से हमेशा दुख आता है, टेम्परेरी सुख आता है।
लेकिन जब आप असीम जाते हैं, एक व्यापकता में जाते हैं, एक विराट में जाते हैं, तो तब आपको हैप्पीनेस अधिक मिलती है, ज्यादा मिलती है, क्योंकि आप विराट है, आप असीम है, ये आपका दिल जानता है। आप यहाँ भी है तो आप वहाँ भी है, आप सर्वज्ञ है, सर्वत्र है कि नहीं है? आप बताइए, आप ध्यान लगा करके सोचिए कि मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ। अभी आप ध्यान कीजिए, आप घर का भी ध्यान कर सकते हैं, आप यूएसए का भी ध्यान कर, आप दूसरे ब्रह्मांड का भी ध्यान कर सकते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में हो, आप में पूरा ब्रह्मांड है, आप मुझ में भी हो, तुम में भी हो, हर जगह कहा गया है तू ही तू है, कहा गया ना। तो आपकी आत्मा ये है। तो जब आपको कोई भी आपको हैप्पीनेस देता है घरेलू, इतनी हैप्पीनेस नहीं मिलती जब व्यापकता से हैप्पीनेस मिलती है ना। स्टेज पे मिलती है, एक आपके मोबाइल पे, फेसबुक पे मिलती है कि बहुत सारे लोग मुझे लाइक दे रहे हैं, तो एक खुशी का एक वो लगता है कि हाँ, मेरे को बहुत बड़ा परिवार मेरे को खुशी दे रहा है। तो आप वसुदेव कुटुंबकम को आप मानिए कि मेरा परिवार पूरा संसार है। मेरा परिवार सिर्फ एक सीमित दायरा है, मेरा घर नहीं, पूरा संसार ही मेरा परिवार है। उस परिवार के लिए जिए, उस पक्षी और पशुओं और सभी के लिए आप अच्छा सोचे, एक अच्छी वाइब्रेशन दे, एक वाइब्रेशन दे सभी को प्यार की। तो देखो रिटर्न में क्या आएगा, आपको प्रेम आएगा, सभी के द्वारा आएगा, पक्षियों के द्वारा आएगा, पशुओं के द्वारा आएगा, इंसानों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, आकाश के द्वारा, वायु के द्वारा, सूर्य के द्वारा, सारे सर्वत्र आपको प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको सारे ब्रह्मांड को प्रेम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको आत्मा में आना पड़ेगा। सर्वज्ञ आत्मा सर्वत्र है, एक ही आत्मा पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, आपको समझना पड़ेगा। वही आत्मा तुम में वास करती है, तुम उसमें वास करते हो। तो आपको पता है ना, प्रसन्नता आत्मा से ही मिलती है। आपको पता है ना, जब आत्मा खुश हो जाती है तभी मन प्रसन्न होता है, तभी शरीर में हैप्पीनेस आती है, तभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, एक खिल जाता है कमल की प्रकार से, आपका हृदय खिल जाता है। जब हृदय खिल जाता है तो आप सोचिए, आपने एक बार कहा था जी कि आप खुश हैं तो आपका व्यक्तित्व निखरता है, और जब आपका व्यक्तित्व निखरता है, मजबूत होता है, तो अपने आप लोग विरोधी बन जाते हैं। हाँ, वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो हैप्पीनेस उनके पास नहीं है, क्योंकि वो आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऊपर देख करके वो जेलसी फील करते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं और आपकी निंदा करने लगते हैं। क्योंकि यार चलो उसके बराबर तो नहीं हो पाए, लेकिन निंदा तो कर सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, गिराते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको उठाने वाला ऊपर वाला हो, उसे कोई क्या गिराएगा। बचाने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है। सर्वत्र आत्मा सभी की परमात्मा है, उस परमात्मा के आप समर्पण कर दीजिए, अधीन हो जाइए। देखो सुख ही सुख आपके अंदर रहेगा, आप हर्षा उल्लास में रहेंगे, यानी कि आप प्रसन्न रहेंगे, उल्लास हर्षोल्लास में रहेंगे हर वक्त, और दूसरों को आप हैप्पीनेस देते रहेंगे, खुशी देते रहेंगे। और बताएं अशोक, कोशिश तो दोस्त यही रहती है स्वामी जी। हाँ जी कि एक उम्र से तराश रहा हूँ खुद को, एक उम्र से तराश रहा हूँ खुद को कि हो जाऊं लोगों के मुताबिक। अच्छा ही, ठीक है, पर हर रोज ये जमाना मुझ में एक नया ऐब निकाल देता है। अरे वाह। तो लोगों के मुताबिक होना है या खुद के मुताबिक होना है? देखो, जब ये बताइए आप। जब आपको पता है संसार में एक आदि लोग होते हैं जो जाग पाते हैं, ठीक है, तो बाकी तो सोए हुए होते हैं जी, शरीर भाव में है, जो शरीर भाव में सोया है जी। तो अब आप सोचिए, लोगों के हिसाब से इस दुनिया में जिएंगे या खुद के हिसाब से या खुदा के हिसाब से? जब खुदा आपके अंदर आकर के खुद आपको जगा गया है, जब आपकी आत्मा जाग चुकी है, तो फिर आप लोगों के हिसाब से क्यों जिएंगे और लोगों की परवाह क्यों करेंगे? आप तो बल्कि प्रेरणा बनिए ना। बिल्कुल, आप लोगों को प्रेरणा दीजिए, देखो मैं हूँ, ऐसा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप उनको दिखाइए, जिससे कि वो भी आपको देख करके बदले। आपको पहले खुद को बदलना है, फिर जगत अपने आप बदलेगा। बिल्कुल, आप जगत के अनुसार क्यों चलते हैं? जगत आपसे चलता है। आप उठ के सुबह आंखें खोलते हैं तो जगत आपसे बनता है कि ये बताइए, या कोई और बनाता है उस जगत को? मुझे ये बताइए। जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, जागृत होते हैं आप, जगत तो आप ही बनाते हो ना। बिल्कुल, आपकी वजह से आप देख पा रहे हो। क्या बात है सर, आप बताइए, आप आपकी वजह से, या आप ये जो सामने नजारा मेरी वजह से देख रहे हैं क्या? आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना।
आप इस अपनी वाक्य आंखों पे से देख रहे हैं ना। बिल्कुल फिर ये दुनिया में जब तक जाग रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। आपके मालिक कौन हुए? आप ही तो हुए ना। बहुत खूब। इस दृश्य के मालिक, इस दुनिया के मालिक आप ही है, कोई और दूसरा नहीं है। मुझ में ही है खुद। आप बता दो, ये नजारा कोई किसी और की आंख से देख सकते हो क्या? बिल्कुल। किसी और के कान से सुन सकते हो क्या? बहुत बढ़िया तो सारे ब्रह्मांड के मालिक कौन हुए? आप ही तो हुए। बताओ ना, या कोई और है? जी। बताइए, ये सुख आपको कोई और दे सकता है क्या? देखने खुद का? है, आप खुद है। मैं दर्शकों को भी ये संदेश देना बताइए। चाहता हूँ कि आप अगर सामने वाले में भी खुद को देखते हैं तो दुनिया जब भी तो मतलब इसका मतलब सतयुग है क्या, कर द्वापर है क्या? यही है हाँ। जहाँ ना भेद भाव, शोक, निंदा, दुख, तकलीफ नहीं है, वही द्वापर है, बिल्कुल, बिल्कुल। वही सतयुग है। यानी आप सब में खुदा बसता है, आप सब में परमात्मा वास करता है। आपके सामने कौन है उसमें खुद को देखिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। सही बात। क्या बात। आपके सामने कौन है उसमें खुद को देखिए, ब्रह्मांड आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। बिल्कुल। क्या बात है। तो सब में परमात्मा को देखिए, परमात्मा का स्वरूप को देखिए। परमात्मा का स्वरूप आप में भी है, वो सामने जो दिख रहा है वो भी परमात्मा है। जी। हर जगह कण कण में व्यापक वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, दाएं भी वही है, पर सब जगह वही है। उसके अलावा कुछ हो तो बता दो। आपका आधार ही वही है, बिल्कुल बिल्कुल और वही है तो आप है, बिल्कुल। और आप ही अपने आधार हैं। आप अपनी मैं में तो आइए, अपनी मैं आप आकर के देखिए कि मैं क्या हूँ। मैं सीमित नहीं हूँ, मैं असीम हूँ। मैं यहाँ भी हूँ, मैं सब जगह हूँ। आप बताओ कहाँ नहीं हो आप? बताइए, सोचो अशोक बाबू, जरा ध्यान लगा के सोचिए कि मैं कहाँ नहीं हूँ, फिर मुझे बताना कि मैं सिर्फ यही हूँ गाड़ी में। एक सेकंड में कहाँ पहुँच जाते हैं? अभी दुबई गया है आप कोई? अपनी बुद्धि से जरा, अपनी बुद्धि से विचार करके देखिए कि मैं कहाँ नहीं हूँ। हर जगह, हर जगह खुद हम है। बताओ, हम में वो है, हम ही में वो है। फिर जब आप सब जगह सर्वत्र है तो क्या आप क्या मर बात। सकते हैं? क्या आप मर सकते हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। आप बताइए, क्या मर सकते हैं क्या? ना, मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं मर सकता आपका। आप देखिए, पंच तत्व से आप बने, ठीक है, बने। ये ब्रह्मांड किससे बना है? पंच तत्व से। जब आपका पंच तत्व अपनी आत्मा को जब पृथक करता है, यानी छोड़ता है, तो आप क्या बनते हैं? आप भी पंच तत्व में विलीन हो जाते आ जाते हैं। और जब हम आपकी क्रिया करते हैं, किसी की भी क्रिया करते हैं, तो वो एक विलीनता आ जाती है। वो एटम्स कणों में बदल जाते हैं। वही कोई गंगा में प्रवाह कर देता है, तो कोई उसको कहीं कर देता है, अपनी रीतियों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार उसका प्रवाह करता है कि नहीं? आप उसमें विलीन हो जाते हैं, यानी पंच तत्व में चला जाता है ना। और आत्मा में है ही, तो उसको तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता। जी।